हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन एग्जाम रिजल्ट पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न दिया गया है कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे सूर्यास्त का संबंध सूर्योदय का संबंध लिखा है सूर्यास्त, उसी प्रकार से उद्घाटन का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है ई का पुत्र ए है, बी का पुत्र डी है, और ए का विवाह एफ के साथ हुआ है, तो बी की पुत्री एफ है, तो डी का ए के साथ क्या संबंध है। और यहाँ पर चार ऑप्शन है दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 35 है दोस्तों। जिसने पार्ट 34 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, तो वहां पर जाकर आप सारे पार्ट को देख सकते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को। तो देखिए जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, ये सारे प्रश्न अभी रिसेंटली प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए दोस्तों। सारे प्रश्न को आप अपने से ट्राई करते हुए चलिए और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक सीरीज है, तो सीरीज को पहले लिख लेते हैं। जैसे हम लोगों के सामने 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों 10। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा और क्या करने से आंसर हम लोगों का निकल सकता है। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, आप सबसे पहले इस सीरीज को लिख लीजिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों के सामने 3, उसके बाद है दोस्तों 10, उसके बाद हम लोगों के सामने 20, उसके बाद लिखा है 33, उसके बाद लिखा है दोस्तों 49, और आगे दिया है इस जगह पर क्वेश्चन मार्क। तो चलिए बताते हैं दोस्तों, यदि 3 से यदि आप 10 पे जाएंगे दोस्तों, क्या करने से आंसर आ सकता है वही सोचना है कि 3 से यदि 10 पे जाएंगे तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 7 जोड़ा है। 10 से यदि 20 पे जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने 10 जोड़ा है। अगर देखिए 20 से यदि आप 33 पे जाएंगे तो यहाँ पर उसने 13 जोड़ा है। उसी प्रकार से यहाँ से देखिए यहाँ पर जा रहे हैं दोस्तों, तो हम लोगों के सामने कितना जोड़ा है, तो देख लीजिए 16 जोड़ा है, यानी 3 का गैप है, लेकिन 16 जैसे। उसी प्रकार से आगे हम लोग क्या जोड़ देंगे दोस्तों यहाँ पर आने के लिए, तो 16 3 क्या जोड़ना होगा हम लोगों के सामने, 19 जोड़ना होगा। इस जगह पर क्या जोड़ना होगा दोस्तों, 19। तो जैसे 19 जोड़ दीजिएगा तो 9 9 18 करी क्या हो जाएगा दोस्तों, थोड़ा इधर लिख देते हैं। देखिए 9 9 18 करी 8 हासिल रहा हम लोगों के सामने, 1 4 1 5 1 6, यानी क्या हो जाएगा दोस्तों 68 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पर 3 का गैप है। 3 से 10 पे जाएंगे तो 7 जोड़ा, फिर 10 से 20 जाएंगे तो 10 जोड़ा, उसके बाद देखिए 13 जोड़ा, फिर आगे क्या जोड़ा दोस्तों 16, 16 के बाद आगे क्या जोड़ेंगे 19। तो 19 जैसे ही जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों 68। इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न देखिए ना, 9 9 18 करिए 8 8 4 1 5 1 14, बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर काफी इंपॉर्टेंट, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया, तो कैसे कीजिएगा इस प्रश्न का आंसर। तो ये देखिए सूर्योदय का संबंध लिखा है सूर्यास्त, उसी प्रकार से उद्घाटन क्या होगा और किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। तो चलिए बताते हैं कि क्या करने से आंसर आ सकता है। ये देखिए यहाँ पर जैसे सूर्योदय का सूर्यास्त लिखा है दोस्तों, सीधा सा क्या लिखा है हम लोगों के सामने, विलोम शब्द। आप जानते हैं हिंदी में पढ़े हैं दोस्तों कि विलोम क्या होता है, इस शब्द विलोम शब्द को ही दूसरा नाम हम लोगों का कहीं कहीं बुक में लिखा है दोस्तों उल्टा क्रम, क्या बोलते हैं, कभी कभी अलग अलग बुक में देखें क्या लिखा रहता है, उल्टा क्रम। तो देखिए सूर्योदय का सूर्यास्त यानी सूर्य उग रहा है और एक सूर्यास्त का मतलब डूब रहा है, तो उसी प्रकार से उद्घाटन यानी प्रारंभ कर रहे हैं तो उसका क्या हो जाएगा दोस्तों समापन हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे दोस्तों किस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, कि सूर्योदय का संबंध सूर्यास्त लिखा है तो उसी प्रकार से उद्घाटन का क्या हो जाएगा समापन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों तीसरा नंबर, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, एनालॉजी जो सदृश्यता होता है, देखिए उसका संबंध इस प्रकार से लिखा है तो उसी प्रकार से इसका संबंध क्या है, क्वेश्चन मार्क है। तो चलिए बता देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा और क्या करने से आ सकता है। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया है उसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा देखिए ए, उसके बाद हम लोगों के सामने बी सी, उसके बाद लिखा है दोस्तों डी, और यहाँ पर इसका संबंध लिखा है डी सी, उसके बाद लिखा है बी और ए। उसी प्रकार से देखिए इसका संबंध हम लोगों के सामने पूछा जा रहा है कि आर ई, अच्छा यहाँ पर पहले पी है तो पहले पी को लिख लीजिए।
जैसे यहाँ पर हो गया दोस्तों पी क्यू, उसके बाद आर और क्या है दोस्तों एस, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए बता देते हैं हुआ क्या है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा कि डी को उसने क्या लिखा है दोस्तों, ये देखिए पीछे से लिखा है सीधा सा संबंध। ये देखिए यहाँ पर कैसे हम करते जा रहे हैं सी, उसी प्रकार से उसको ने क्या लिखा है पीछे से सारे को क्या कर दिया दोस्तों लिख दिया था। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है तो इसका क्या कर देंगे पीछे से, यानी पहले एस हो जाएगा उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों आर हो जाएगा, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों क्यू हो जाएगा, और उसी प्रकार से यहाँ पर आएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों पी हो जाएगा। तो देखिए हम लोगों के सामने आंसर क्या हो जाएगा एस और आर। तो देखिए एस आर किस में स्टार्ट हो रहा है और क्यू और क्या दोस्तों पी। तो ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा दोस्तों इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट कर रहा है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब 4 में से 3 समान एक अलग। आप जानते हैं क्लासिफिकेशन यानी वर्गीकरण से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों एक अलग, जैसे लखनऊ है, मध्य प्रदेश है, गुजरात है, सिक्किम है, तो कौन सा इसमें से अलग हो जाएगा। तो देखिए बताते हैं, यहाँ पर देखा जाए दोस्तों गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, सिक्किम हो गया, यहाँ पर लिख भी देते हैं कि ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये सभी राज्य का नाम है। ये सभी क्या हो जाएगा राज्य का नाम है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए कि लखनऊ जो है दोस्तों हम लोगों का क्या है तो राजधानी है। लखनऊ क्या है दोस्तों सीधा सा है कि क्या हो जाएगा राजधानी। यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों क्या हो जाएगा राजधानी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। ऑप्शन नंबर सीधा सा है कि ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर। क्यों? क्योंकि ये सभी हम लोगों का राज्य है, लेकिन लखनऊ यहाँ पर क्या हो जाएगा राजधानी दिया गया है, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन करके बताइए। हम लोगों के सामने दिया गया है मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी गणितीय चिन्ह वाले। कह रहा है कि प्लस का अर्थ उसने क्या लिखा है दोस्तों गुना, यानी जहां कहीं प्लस दिखेगा तो उसके जगह पर आपको गुना लेना है। फिर कह रहा है कि माइनस का अर्थ भाग है, तो माइनस के जगह पर आपको भाग ले लेना है। उसके बाद कह रहा है दोस्तों कि गुना का अर्थ क्या लिखा है उसने माइनस, तो गुना के जगह आपको क्या लेना होगा माइनस लेना होगा। और भाग का अर्थ क्या लिखा है दोस्तों प्लस लिखा है, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा भाग के जगह पर अब प्लस हो जाएगा। तो चलिए अब इसको हम लोग कर देते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 9, देखिए प्लस का अर्थ उसने कहा है गुना, तो यहाँ पर हो जाएगा 8। उसके बाद हम लोगों के सामने भाग, तो भाग के जगह पर प्लस और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। फिर माइनस, तो माइनस के जगह पर भाग कर देंगे और इस जगह पर 4 कर देंगे। और गुना के जगह क्या करना है दोस्तों माइनस, तो माइनस कर देंगे। बस इसी को आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। हमने बैठा दिया किसके जगह पर क्या लेना है। तो सबसे पहले काम होगा भाग का, इधर कर लेते हैं 9 8 72 और इस जगह पर प्लस। तो देखिए भाग का काम जैसे 8 में 4 से भाग दीजिएगा 2 होगा और माइनस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब इसको एक स्टेप और कर लीजिए दोस्तों, 72 और 2 जैसे ही हम लोग जोड़ देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 74 हो जाएगा। तो 74 में से 9 घटा दीजिए तो देखिए आपका आंसर निकल जाएगा। तो जैसे ही आपका 74 में से 9 घट जाएगा तो हम लोगों के सामने कितना होगा 1 दाई 10, ये 4 14, 14 में 9 घट जाएगा दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा और ई साइड बचेगा 6, तो 65 आ जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। कह किसी सांकेतिक भाषा में गोपाल को इस प्रकार से लिखा जाता है तो उसी प्रकार से मनोज को कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे करेंगे चलिए बता देते हैं। यहाँ पर जैसे है गोपाल, तो इस जगह पर लिख लीजिए GO, उसके बाद PA, उसके बाद L। तो इसका कोड उसने क्या लिखा है दोस्तों H लिखा है, P लिखा है, उसके बाद Q लिखा है, उसके बाद B लिखा है और क्या लिखा है दोस्तों M लिखा है। तो उसी प्रकार से करें मनोज का क्या होगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं MANO और J। यही दिया गया इसका कोडिंग। यहाँ कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है, नाम से कोई मतलब नहीं, कुछ भी नाम दे सकता है। तो G से H पे जाने के लिए देखिए ABCD में कितना लेटर जोड़ा है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ लेटर या तो उसने जोड़ा है या तो क्या किया है दोस्तों कमी किया है। इस प्रकार से आपको सोचना है। देखिए कुछ ना कुछ क्या कर दिया है लेटर जोड़ दिया है या क्या किया है दोस्तों गुना वृद्धि किया है। तो चलिए बता देते हैं देखिए कितना वृद्धि और कमी किया है।
कि जी से यदि एच पे जाएंगे दोस्तों तो +1 1 लीटर का वृद्धि, उसी प्रकार से यहाँ पर जाएंगे तो 1 लीटर का वृद्धि, इसमें जाएंगे तो 1 लीटर का, इसमें जाएंगे तो 1 लीटर का, और इसमें जाएंगे दोस्तों तो 1 लीटर का। सब में 1 1 लीटर का वृद्धि क्या है, तो सब में आप क्या कर दीजिए दोस्तों +1 कर दीजिए। जैसे ही आप +1 कर दीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर। ये देखिए एम में 1 करेंगे तो एन हो जाएगा, ए में 1 करेंगे बी हो जाएगा, एन में 1 करेंगे तो ओ हो जाएगा, ओ में 1 करेंगे तो पी हो जाएगा, जे में 1 करेंगे तो के हो जाएगा। तो देखिए कहाँ है हम लोगों के सामने एन बी, तो एन बी, उसके बाद ओ, तो एन बी ओ पी के। तो ऑप्शन नंबर देखिए बी क्या हो जाएगा दोस्तों इस प्रश्न का, एन बी ओ और क्या आ जाएगा पी, और क्या आ जाएगा दोस्तों के आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है, बड़ा इंपॉर्टेंट, कई बार इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए बताते हैं। कह रहा है कि ई का पुत्र क्या है दोस्तों ए है। तो कैसे कीजिएगा, चलिए बता देते हैं। ई का पुत्र यानी ई का पुत्र ए है, तो ई को इस जगह पर लिख लिया जाए, यानी ई का पुत्र ए है तो यहाँ पर ए हो जाएगा, और पुरुष जेंडर रहेगा तो उसके लिए प्लस लगा दीजिए, महिला जेंडर रहेगा तो माइनस। तो हमने बना दिया कि ई का पुत्र क्या है। उसके बाद कह रहे हैं बी का पुत्र क्या है दोस्तों डी। तो देखिए बी का पुत्र अभी क्लियर नहीं, अब ए और ई से रिलेटेड खोजेंगे। तो कहाँ पर दिया गया, ई आगे बढ़े, कह रहा है ए का विवाह एप के साथ हुआ है। तो ए का विवाह क्या हो गया दोस्तों एप के साथ हुआ है, तो क्लियर हो चुका है कि ए का विवाह इसके साथ हुआ है। ये महिला जेंडर होगा क्योंकि इसका पुत्र है, तो पुरुष जेंडर हुआ, ये महिला जेंडर हो गया। आगे फिर लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने, करें कि बी की पुत्री ऐप है, यानी क्लियर हो गया कि बी की पुत्री, यानी बी इस जगह पर हो जाएगा, और इसकी क्या है दोस्तों पुत्री है, तो पुत्री है तो ठीक है यानी कि। और फिर यहाँ बोला था इस जगह पर देखिए अंडर जो लाइन की बी का पुत्र डी है, तो बी का एक पुत्र भी है दोस्तों क्या है डी है, तो ठीक है डी बना लिया, और ये पुरुष जेंडर है तो प्लस हो जाएगा। तो अब देखिए रिलेशन आपसे क्या पूछा है, किसके साथ पूछा है, कह रहा है डी का ए के साथ क्या संबंध है, यानी डी और ए में इन दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा दोस्तों। तो ये देखिए यानी ए का यानी ई ऐप क्या हो गया पत्नी, और पत्नी का जो भाई होगा वो कौन लगेगा दोस्तों साला लगेगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, बस तरीका को समझ लीजिए कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। उसने यही कहा है कि डी का ए के साथ क्या संबंध है, तो डी ए का यानी आपका जो पत्नी है तो पत्नी का भाई कौन लग जाएगा, तो साला लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ब्लड रिलेशन यानी रक्त संबंधी प्रश्न है, हर एक पार्ट में इस तरीके के अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करवा दिया, इसीलिए आप जाके चैनल पे वीडियो सेक्शन या प्लेलिस्ट में पार्ट 1 से स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। सेट प्रैक्टिस वहां पर लुप्त संख्या का भी पार्ट चल गया, मिसिंग नंबर का, उसके पहले श्रृंखला सीरीज हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। आगे अगला चैप्टर भी स्टार्ट होने वाला है, तो जाके सब चीज देख लीजिए, प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। अगला प्रश्न की दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन को कैसे कीजिएगा और किस प्रकार से, इस तरीके के प्रश्न कई बार देखे गए। कह रहा है कि शब्दकोश के अनुसार सजाइए तथा उस शब्द को ज्ञात कीजिए जो शब्दकोश में सबसे पहले आएगा, यानी इसको डिक्शनरी में देखना है कि कौन सबसे पहले आता है। यानी यहाँ पर क्या पूछा है दोस्तों, शब्दकोश का मतलब होता है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी में आप जानते हैं कि कैसे वर्ड सजाते हैं, ए से सजाते हैं, ए बी सी डी, इस प्रकार से हम लोगों के सामने कहाँ तक सजाते हैं, जेड तक सजाते हैं। तो चलिए बता देते हैं कि यहाँ पर पहले कौन सा होगा। तो देखिए इसमें कॉमन क्या है दोस्तों, आर इसमें कॉमन है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, इसमें भी आर, तो सब में आर है। इसके बाद आपको देखना है कि कौन एबीसीडी में सबसे पहले आ रहा है। तो आर के बाद देखिए इसमें यू आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, इसमें ओ आ रहा है, इसमें ई आ रहा है, तो दो जगह ई आ गया, यू और ओ तो बहुत दूर हो गया एबीसीडी में। तो ई वाला के बाद देखिए इसमें जे आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है दोस्तों, हम लोगों के सामने भी आ रहा है। तो देखिए हम लोगों के सामने पहले कौन आ जाएगा दोस्तों, तो भी के पहले हम लोगों के सामने क्या आएगा, जे आएगा। तो यही वाला क्या हो जाएगा, हम लोगों के सामने पहला स्थान पर आ जाएगा। तो यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल वाला सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।